हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट करने वाले हैं। ये जो जितने भी क्वेश्चन है साइंस के, ये किसी न किसी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। व्हाट इज़ द किलोवाट आवर इज़ ए यूनिट ऑफ। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। अगला प्रश्न है विच कलर इज यूज फॉर डेंजर सिग्नल। खतरे के संकेत के लिए किस रंग का प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेड। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ करंट इज जनरली ऑब्टेन फ्रॉम डायनोमो। डायनोमो से सामान्यतः किस प्रकार की विद्युत धारा का प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्टरनेटिंग करंट। अगला प्रश्न है कि व्हाट टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन सिनेमा स्क्रीन। सिनेमा घरों में जो स्क्रीन पे जो पर्दे पे जो इमेज बनती है वो किस तरह की इमेज बनती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेट इज यूज्ड कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर। जो कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर में हो किस प्रकार का विद्युतीय चुंबकीय यूज होती हैं उसमें? तो आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई। जो मानव का जो आँख होता है नॉर्मल ह्यूमन में, उसका कितना दूरी लगभग होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इन्फिनिटी। अगला प्रश्न है इन विच 2 पॉइंट ऑर्गन इज ह्यूमन बॉडी इज ए मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड। मानव शरीर में दो महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हार्ट एंड ब्रेन। अगला प्रश्न है हु डिस्कवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युतीय चुंबकीकरण प्रेरण जो होता है खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माइकल फैराडे ने की थी। अगला प्रश्न है कि विच मेटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। विद्युतीय चुंबक कोर बनने के लिए सामान्यतः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्ट आयरन। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ WBC। वाइट ब्लड सेल का जो लाइफ स्पेन होता है, मतलब जीवन काल जो होता है, कितना दिनों का होता है? तो 2 से 5 दिनों का होता है। अगला प्रश्न है कि प्लांट दैट ग्रो अंडर द वाटर स्ट्रेस कंडीशन इन डिजर्ट इज कॉल्ड। मरुस्थलों में जल की कमी वाली परिस्थितियां में उगने वाली पौधे कौन सी पौधे होती हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जेरोफाइट होगा। अगला प्रश्न है कि जो ओजोन लेयर जो पाया जाता है एटमॉस्फेयर लेयर में, तो किस लेयर में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फेयर में। अगला प्रश्न है कि इन विच ब्रांच साइंस इज गार्डन कल्टीवेशन स्टडीज। बागवानी के अध्ययन विज्ञान किस शाखा में किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हॉर्टिकल्चर। अगला प्रश्न है कि विच टाइप ऑफ फ्लोइंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नवीकरण स्रोत है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लांट। अगला प्रश्न है कि विच आर द प्रिंसिपल इन्वायरमेंट स्टडी प्राइमरी वर्क। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जितने तीनों आपको दिखाए जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन विथ लाइफ, ये सब क्या है? सही है। तो इसका इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है विच गैस फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन एयर। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, नाइट्रोजन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग डिजरेबल एम ऑफ साइंस एजुकेशन ऑफ प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा छावनीय उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। To know scientific fact, principle and their application, to nature curiosity, aesthetic and sense and creativity, to develop the values such as honesty, integrity and cooperation। ये सभी क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रेवल एट ए हाईएस्ट स्पीड। निम्नलिखित में से किसकी गति सबसे अधिक है? तो आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाइट का। अगला प्रश्न देखते हैं कि व्हाट इज द एम ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम का। जो पल्स पोलियो प्रोग्राम कार्यक्रम का उद्देश्य था क्या था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, कंप्लीशन इरिगेशन ऑफ पोलियो, पोलियो का पुण्य उन्मूलन। अगला प्रश्न देखते हैं कि हु क्रेडिटेड इन्वेंशन ऑफ हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एल्बर्ट टेलर को दिया जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट बाई मास। पृथ्वी की पृष्ठभूमि में द्रव्यांश के आधार पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं विच ग्रेन इज बिलीव्ड इज अमंग द अर्लीस्ट सीरियल यूज बाई ह्यूमन। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग किए जाने वाले अनाजों में से एक था। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेट। अगला प्रश्न है कि विच मेजर डिजीज कैन कॉज बाई एक्सेसिव पोजेसिस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जो पैराबैंगनी विकिरण होती हैं वह अत्यधिक संपर्क से निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख बीमारियां हो सकती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू डैश एनर्जी किस एनर्जी में चेंज कर देता है। तो इसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच टाइप ऑफ मैग्नेट इज एन इलेक्ट्रिक बेल। जो इलेक्ट्रिक बेल होते हैं इसमें किस तरह का विद्युत चुम्बकीय होती है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगला प्रश्न देखते हैं कि हु इन्वेंशन फर्स्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक बैटरी। पहली व्यावसायिक विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान ट्री। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फाइकस बेंगालिसिस। अगला प्रश्न देखते हैं वेयर आर बायोकेमिकल कंपाउंड कॉमनली यूज। जैविक रासायनिक की यौगिकों समानतः कहाँ उपयोग किए जाता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों जगह यूज़ किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है आपका P4 होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन एन एयर पोल्यूटेंट एंड ग्रीन हाउस गैस इज प्रोड्यूस मेनली बाई। मीथेन जो एक वायु प्रदूषण ग्रीन हाउस गैस है मुख्यतः किससे उत्पन्न होता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डाइजेशन ऑफ फूड बाई सर्टेन एनिमल, कुछ पशुओं द्वारा भोजन के पाचन से। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाउ आर आयंस फॉर्म्ड। कैसे आयंस बनते हैं। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयंस बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन द कॉपर। कॉपर से अत्यधिक परमाणु संख्या किसका होता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर है जिंक का। अगला प्रश्न देखते हैं कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्लीचिंग पाउडर का। अगला प्रश्न देखते हैं विच फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय सोलर सेल। सौर सेल द्वारा किस प्रकार का ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा की परिवर्तित किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोलर एनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। अगला क्वेश्चन कि इन विच स्टेट ऑफ मैटर डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर जनरली मिनिमम। बोले कि पदार्थ की अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी समानतः सबसे कम किस में होते हैं। तो आपका सही जवाब होगा आप ऑप्शन नंबर है, सॉलिड में। अब देखिएगा कि जो सॉलिड में जो दूरी होती है मॉलिक्यूल्स का वो बहुत नज़दीक दूरी होती है, बहुत एकदम करीब करीब। वहीं पे जब आप लिक्विड का डिस्टेंस देखिएगा तो लिक्विड में थोड़ा सा जो डिस्टेंस मिलेगा आपका मॉलिक्यूल में वो थोड़ा दूरी पे मिलेंगे। और जबकि गैस में आप जब देखिएगा तो ये जो दूरी है कुछ काफ़ी बढ़ जाता है डिस्टेंस में इसका। इसीलिए बोला जा रहा है कि इसमें कि किसके बीच में सबसे कम दूरी है मॉलिक्यूल के बीच में। तो आपको ये सॉलिड में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की। कौन सा गैस चूने के पानी के दूधिया कर देती है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का कितना परसेंटेज है इसमें। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 21.2%। अगला प्रश्न कि विच ऑफ द फ्लोइंग नोबल गैस। इसमें से जितने भी आपको तीनों दिखाया जा रहा है, हीलियम हो गया, चाहे आर्गन हो गया, चाहे जेनॉन हो गया, ये सभी क्या है, नोबल गैस है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कि इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो हमारा एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है, कब, जब आपका ये नेगेटिव वर्क हो रहा है, कब, नेगेटिव वर्क के केस में। तो नेगेटिव वर्क के केस में जो ये एंगल हो जाता है आपका 180 डिग्री हो जाता है। तो इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी,
180। अगला प्रश्न देखते हैं कि द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, जो विद्युत बल्ब फिलामेंट किससे बना होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन से। अगला प्रश्न कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो अब आइसोलेटेड सिस्टम में जब आप सम देखिएगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का तो वो 0 मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट ए पास्कल, किसका इसमें से यूनिट फिजिकल क्वांटिटी में पास्कल नहीं है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। अगला प्रश्न कि व्हेन हीटेड ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो, जब गर्म विद्युत बल्ब चमकता है तब क्या होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पार्शियली लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और पार्शियली हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कि जो प्रेशर जो उत्पन्न होता है सोप बबल्स के अंदर वो किसके प्रेशर से ज़्यादा होता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अगला प्रश्न देखते हैं हम, विच लॉ एसोसिएटेड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये किसका सिद्धांत बताता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, तो इसका सिद्धांत आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जूल्स लॉ को दिखाता है। अगला प्रश्न है कि जब लाइट ट्रेवल करता है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में तो वो किसके टुवर्ड बेंड होता है, तो आपका नॉर्मल के टुवर्ड बेंड होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि एक एन ऑब्जेक्ट इन मास 13 kg इज मूविंग एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो हमको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो हाफ mv² होता है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ हो जाएगा, और मास आपको दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में 13 और वेलोसिटी आपको दिया है 5 का स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं कि हाफ मल्टीप्लाई 13 गुने 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये टोटली आप जब कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आ जाएगा 162.5, ये जूल निकल के आ गया। तो इसमें आप देखिए अब कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रेशर को किससे डिफाइन करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेशर को डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया से डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया से डिफाइन करते हैं। तो हम जब देखेंगे कि जो प्रेशर होगा हमारा तो वो होगा फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, और हम बोल सकते हैं कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और जो प्रेशर जो होता है यहाँ पे देखेंगे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके होता है, एरिया के। तो हम कहने का मतलब है कि जब आप एरिया बढ़ाइएगा तो प्रेशर घटेगा, जब आप एरिया कम करिएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, यही इसका क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन का इसका आंसर है। फोर्स का जब आप फोर्स बढ़ाइएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर को कैसे डिफाइन किया फोर्स पर यूनिट एरिया से, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव में सब्जेक्ट हैं उससे हम रिलेटिव हर एक क्वेश्चन करवाएंगे। करंट अफेयर से रिलेटेड जो हम स्पीडी आपका एडिटोरियल से लेके हम सीधा बुक वर्क ही कराएंगे आपको ये वीडियो आप कैसा लगा आपसे बताएं कमेंट सेक्शन में, और इसी वीडियो से हम समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।